तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नॉर्मल जानकारी दे देता हूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को देखना है जो फिलहाल पटवार और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पटवार और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके कंप्यूटर में 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने की गारंटी लेती है। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत अपन चैप्टर नंबर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पटवार सिलेबस है पूरा का पूरा, इसको चैप्टरों में बांटा गया है। और इस क्लास के अंतर्गत अपन चैप्टर नंबर 3 है जो अपना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने एक क्लास के माध्यम से आपके 15 क्वेश्चन तो कंप्लीट करवा दिए थे और उसमें 15 क्वेश्चन के माध्यम से 360 सॉल्यूशन करवा करके लगभग मैंने 60 क्वेश्चन उस 15 क्वेश्चनों से बना करके आपको बताए थे। ठीक है, आगे की क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पिछले 2 चैप्टरों के वीडियो नहीं देखे हैं तो अपने चैनल पर जाना, वहाँ पर प्लेलिस्ट है कंप्यूटर के नाम से पटवार वीडियो 2025, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो। बाकी बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके थे पिछली क्लास के अंतर्गत। आज के हमारा जो आज का क्लास होगी उसका पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो साहब, सबसे पहले तो आपको पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर 2 होते हैं, एक तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनको कैसे पहचानेंगे ये आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। लेकिन अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि कई बार क्या होते हैं, जैसे आप नहीं जानते क्या, कोई चीज़ पर पेटेंट करवा लेता है या कॉपीराइट लगा देता है, तो सॉफ्टवेयर को इसी प्रकार बांटा गया है। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो सभी के लिए फ्री उपलब्ध है, एक सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको फ्री तो है लेकिन अपन उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं। मतलब कि वो उसमें जैसे एक तो होता है फ्री, उसको यूज कर लो आप, एक होता है कि आप उसमें कुछ चेंज करके नया भी बना सकते हो, और एक होता है जिसको आप केवल कुछ दिनों के लिए फ्री यूज करते हो, और चौथा होता है जिनको आप पेड होता है, बिल्कुल आप फ्री में तो यूज ही नहीं कर सकते उनको। तो इस प्रकार से भी सॉफ्टवेयरों को बांटा गया है। अब अपने को याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो क्लास के माध्यम से आपको जैसे जैसे बीच में आएगा आपको कंटेस्ट में याद करा दूंगा पूरे क्वेश्चन करते करते। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। देखो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, जो फ्री हो और साथ में उसमें अपन फ्री भी हो, मतलब कि एक तो फ्री और ऊपर से उसमें कुछ ना कुछ चेंज करके अपन नया सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यानी कि उसका सोर्स क्या होता है, ओपन होता है, कोई भी उसके सोर्स कोड में चेंज करके नया सॉफ्टवेयर बना सकता है। ठीक है, तो कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ध्यान रख लेना, यहाँ पर है एडोब फोटोशॉप। कौन सा होता है, एडोब फोटोशॉप जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब हो गया कि इसके सॉफ्टवेयर में मैं कुछ भी चेंज करके अपने हिसाब से बदल भी सकता हूँ। ठीक है, और बाकी फ्री में तो यूज करूंगा इसे ही। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है कौन सा, एडोब फोटोशॉप। ठीक है, बाकी सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखो साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है, देखो, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको पिछली क्लास में समझा दिया था भाई, जो भी एप्लीकेशन के रूप में उपलब्ध होता है उन सभी सॉफ्टवेयर को अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और बाकी सभी को क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आप बताओ भाई, विंडोज एनटी को आपने ऐप के रूप में देखा है क्या, उबंटू को आपने ऐप के रूप में देखा है क्या, एंड्रॉयड को आपने किसके रूप में, ऐप के रूप में देखा है क्या, और ऑटोकेड को आपने देखा है क्या। बताओ, इनमें से कौन सा आपने ऐप के रूप में टैब या फिर अपने फ़ोन में देख रखा है। तो ध्यान रख लेना, इनमें से केवल एक ही है जो अपने ऐप के रूप में होता है, कौन सा, ऑटोकेड। अब देखो, ये ऑटोकेड एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग होता है कहाँ पर, मैप बनाने में। मैप या पर अपन नक्शा नहीं बनवाते कि मकानों का, तो मकानों का जो नक्शा वगैरह या मैपिंग जो बनवाते हैं इंजीनियरों के द्वारा, वो इंजीनियर कौन सा ऐप यूज करते हैं, वो ऑटोकेड यूज करते हैं। कौन सा करते हैं, ऑटोकेड। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये एक प्रकार का क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ऐप के माध्यम से उपलब्ध होता है। बाकी सभी देखें, अगर अपन विंडोज एनटी क्या होता है, आप सबने विंडो 10, विंडो 11 ये तो सुनी होगी। तो जितने भी विंडो होती है सभी क्या होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। उबंटू ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एंड्रॉयड अपने फ़ोन में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसको एंड्रॉयड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। हाँ बिल्कुल साहब, देखो, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले स्टार्ट होती है, बूटिंग होती है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। और बूटिंग का काम क्या होता है, बूटिंग का काम होता है कि कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी उपकरण हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको चेक करना क्या काम होता है, बूटिंग का काम होता है। ठीक है, तो इस बूटिंग का काम करते कौन है, बूटिंग का काम करता कौन है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और ध्यान रख लेना, इसी को फुल फॉर्म के रूप में भी
पूछा जाता है। कैसे? कि जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस कौन करता है? वो करता है पोस्ट। कौन करता है? पोस्ट। आपको पोस्ट याद रखना है, ठीक है। तो पोस्ट का काम होता है बूटिंग का काम करना। और पोस्ट की फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछी जाती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब जैसे ही पावर ऑन होती है वैसे ही सेल्फ टेस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर खुद का ही टेस्ट करता है पोस्ट के माध्यम से। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका काम होता है बूटिंग की प्रोसेस करना, ठीक है। आगे देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखो साहब, वह तकनीक जो मशीन कोड फंक्शन को फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों के द्वारा दर्शाने में प्रयोग की जाती है। बताओ भाई साहब, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से अपन मशीनी कोड जो फंक्शन होते हैं यानी कि मशीन की जो भाषा होती है उसको अंग्रेजी भाषा में या अंग्रेजी शब्दों में उसको दर्शाने में प्रयोग किया जाता है। कौन सी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपन करते हैं? तो वो होती है, ध्यान रख लेना यहाँ पे, बिल्कुल भी गलती मत करना, वो होती है निमोनिक्स। ध्यान रख लेना, कंप्यूटर की जो भाषा होती है जिसको मशीनी भाषा बोलते हैं उसमें जो कोड होता है उसको मशीनी कोड कहते हैं। और मशीनी कोड को अंग्रेजी में बदलने का काम कौन करता है? निमोनिक्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो साहब, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है? देखो, फाइल कंप्रेशन में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? आपको फाइल कंप्रेशन मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। फाइल कंप्रेशन का मतलब होता है कि फाइलों को अपन कंप्रेस्ड करते हैं। मतलब कि अगर वो 1 GB की फाइल है तो उसको कंप्रेस्ड करके अपन 10 MB की फाइल बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि अपना जो स्टोरेज है उसकी कम जरूरत पड़े। 1 GB का स्टोरेज कितने में हो जाएगा? 10 MB में काम हो जाएगा। तो मेमोरी भरे नहीं, उसके लिए अपन कंप्रेशन का काम करते हैं। और फाइल कंप्रेशन में प्रयोग होने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसको कौन सा सॉफ्टवेयर उसका यूज किया जाता है फाइल कंप्रेशन में? बताओ भाई, कौन सा होता है? WinZip। मैंने आपको कल भी बताया था कि .gip .rar और .z अगर आपको दिख जाए तो ये सभी फाइलें कौन सी होती है? एक्सटेंशन फाइलें होती हैं। एक्सटेंशन फाइलें होती है और कौन सी होती है? कंप्रेस्ड फाइलें होती है। कौन सी होती है? कंप्रेस्ड फाइलें। मतलब फाइल के नेम में अगर अपने को .z दिख जाए, .zip दिख जाए, .rar दिख जाए तो ये सभी कंप्रेस्ड फाइलें होती है। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो किया जाता है WinZip। WinZip का मतलब ये होता है WinZip, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपन फाइलों को कंप्रेस्ड करते हैं, ठीक है। तो उच्च जो अपनी स्टोरेज होती है उसको कम स्टोरेज में बदलने के लिए WinZip का उपयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, डिलीट होने के बाद विंडोज में फाइलें कहाँ जाती है? बताओ साहब, सबको पता होगा। डिलीट, अगर अपन किसी भी विंडोज में से फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाती है। किस में जाती है? रिसाइकल बिन में। अपने फ़ोन में तो कहाँ पर जाती है? रिसेंटली डिलीटेड में जाती है। फ़ोन में तो ऑप्शन आता है रिसेंटली डिलीटेड और कंप्यूटर और टैब के अंदर आता है रिसाइकल बिन। इसमें क्या होता है कि कोई भी अपन फाइल को डिलीट करते हैं वो यहाँ पर चल जाती है। तो अगर आपको पूछ ले, देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर आपको पूछे कि किसी फाइल को मैंने डिलीट कर दिया तो बताओ वो परमानेंट डिलीट हुई या फिर अस्थायी डिलीट हुई? तो ध्यान रख लेना वो अस्थायी हुई है। क्यों? क्योंकि अभी वो कहाँ पे गई है डिलीट होने के बाद? अभी तो वो रिसाइकल बिन में गई है। तो यहाँ से तो अपन वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसमें रिसाइकल बिन में से किसी चीज़ को वापस लाने के लिए रिस्टोर किया जाता है। और आपको पूछ ले कि अगर आपने किसी फाइल को रिसाइकल बिन में से ही डिलीट कर दिया तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ध्यान रख लेना, अगर आपने रिसाइकल बिन में जाकर के डिलीट कर दिया तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, वापस कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है? बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है? देखो, आपको मैं जब सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा था कल की क्लास में भी क्वेश्चन आया था एक, उसमें मैंने आपको फर्मवेयर पढ़ाया था। कौन सा पढ़ाया था? फर्मवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ाया था। मतलब सॉफ्टवेयर का एक टाइप होता है फर्मवेयर नाम का। कौन सा होता है? फर्मवेयर नाम का एक टाइप होता है। ये कौन सा होता है कि जैसे रोम जानते हो आप? रोम, रोम क्या होती है? रैम, रोम आप मेमोरी जानते हो, मेमोरी होती है एक। तो रोम जो मेमोरी होती है इसको बनाते समय इसके अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर फिट किया जाता है। इसको बनाते हैं ना उसी टाइम पे एक सॉफ्टवेयर फिट कर दिया जाता है इसके अंतर्गत। उन सॉफ्टवेयरों को बोला जाता है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। कौन से बोला जाता है? फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो रोम मेमोरी के अंतर्गत उसको बनाते समय ही उसमें फिट कर दिया जाता है, तो उसको यानी इंस्टॉल्ड कर दिया जाता है उसमें, तो उसको फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ये जो बायोस लिख रखा है ना, बायोस, बायोस का मतलब है BIOS, BIOS। ये एक प्रकार का क्या होता है? फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि रोम के अंतर्गत पहले से इंस्टॉल किया जाता है। और आपको इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। तो बेसिक
इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपको याद रखना है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये कहाँ पर होता है, ये रोम के अंदर होता है, और एक प्रकार का फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है। जब रोम मेमोरी को बनाया जाता है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इस फर्मवेयर सॉफ्टवेयर को इसके अंतर्गत इंस्टॉल कर दिया जाता है बनाते समय। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक भी करें, पिछले क्लासें नहीं देखी है तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पर जा करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विंडोज 10 कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है, बताओ साहब। अब देखो फाइल सिस्टम के क्वेश्चन भी आपको आएंगे। अब देखो अपना जो चौथा चैप्टर रहेगा ना इसके अगला, उसमें फाइल सिस्टम पर पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, डिटेल में तो वहाँ करेंगे। फिलहाल आपको बता देता हूँ कि विंडोज 10 के लिए जो फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, वो होता है NTFS। और ये इसकी क्या पूछी जाती है, फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखो एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ समझा देता हूँ भाई, फाइल सिस्टम होता क्या है। कुछ नहीं होता, फाइल सिस्टम का मतलब होता है कि कंप्यूटर में जितनी भी फाइलें हैं उनको सिस्टम से जमाना, उनको एक ऐसे सिस्टम तरीके से जमाना ताकि जैसे अपन कंप्यूटर से कोई भी फाइल मांगे ना तो फटाफट से अपने को दे दे। तो फाइलों को सिस्टम तरीके से जमाने का जो काम करता है वो फाइल सिस्टम करता है। कौन करता है, फाइल सिस्टम करता है। और ये सभी क्या होते हैं, फाइल सिस्टम होते हैं। अब उनमें से एक प्रकार होता है NTFS नाम का। क्या नाम आता है, NTFS। ये इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसको बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और ये कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ये सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा बनाया गया था। कौन, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। जैसे MS वर्ड भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सभी MS जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है। उसी प्रकार ये जो NTFS है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, ये भी अपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका की जो है उसके द्वारा बनाया गया है। और इसका काम होता है विंडोज 10 का क्या होता है, ये फाइल सिस्टम होता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि विंडोज 10 भी किसने बनाई थी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनवाई थी। और फाइल सिस्टम जो ये NTFS है ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाई थी। तो ये किसके लिए बनाई थी, विंडोज 10 के लिए बनाई थी। यानी कि विंडोज 10 की जितनी भी फाइलें होती है उनको सिस्टम से जमाने का काम कौन करता है, NTFS करता है। NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और ये एक प्रकार का फाइल सिस्टम होता है। ये बात मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, विंडोज में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। अब देखो यहाँ पर देखो, मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था ना, वहाँ पे अच्छी बात बताई थी मैंने, क्या कि एक तो होता है स्थायी रूप से किसी फाइल को डिलीट करना, स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाना, और एक होता है अस्थायी रूप से फाइल को हटाना। अस्थायी रूप से फाइल हटाएंगे तो वो कहाँ पर जाएगी, रिसाइकल बिन में जाएगी। और अगर अपने को ऐसा मतलब कोई फाइल है, जैसे ये फाइल है, इसको मेरे को ऐसा डिलीट करना है कि ये रिसाइकल बिन में नहीं जाए, ये परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो उसके लिए ऐसी कौन सी शॉर्ट कुंजी पर का प्रयोग करूंगा, तो उसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट दबा दूंगा। ध्यान रख लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको याद कैसे रखोगे, देखो अगर आप केवल डिलीट दबाओगे ना तो डिलीट दबाने पर वो चीज़ डिलीट होकर के रिसाइकल बिन में चल जाएगी। लेकिन अगर आप उसके साथ शिफ्ट पहले से दबा दोगे, शिफ्ट प्लस डिलीट कर दोगे, शिफ्ट दबा करके फिर डिलीट दबाओगे, तो वो फाइल परमानेंट ही डिलीट हो जाएगी, मतलब कि कंप्यूटर में जाएगी, वो रिसाइकल बिन में जाएगी नहीं, सीधे डिलीट हो जाएगी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। तो शिफ्ट प्लस डिलीट का मतलब परमानेंटली डिलीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य करता है। स्टार्ट मेन्यू यानी कि अपना जो, जैसे मैं आपको बता दूं स्टार्ट मेन्यू कहाँ पर होती है, ये अपना ये हो गया कंप्यूटर का अपना हिस्सा, ये टच स्क्रीन हो गई अपनी। ठीक है, किसकी, डेस्कटॉप की या PC की, कंप्यूटर की। यहाँ पर एक होता है स्टार्ट, क्या होता है, मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू होता है। इस स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड होता है। रन कमांड क्या काम करता है, रन कमांड कुछ नहीं करता, जैसे रन कमांड का शॉर्ट होता है विंडो प्लस आर। अगर आप विंडो बटन होता है ना यहाँ पे, उस विंडो प्लस आर दबा दोगे ना तो रन कमांड खुल जाएगा। रन कमांड कुछ नहीं होता है, रन कमांड एक ऐसा बॉक्स खुल के आएगा, उसमें आप यहाँ पे टाइपिंग करने के लिए बोलेगा, तो आप कुछ भी टाइपिंग करोगे उसको खोल देगा। जैसे यहाँ पर अगर आप, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए आप क्या खोलोगे, इसमें लिखोगे विन वर्ड। क्या लिखोगे, विन वर्ड। तो आप सबसे पहले तो विंडो प्लस आर दबाओगे, उससे क्या बन जाएगा, रन कमांड खुल जाएगा। रन कमांड में जाकर के फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, विन वर्ड। विन वर्ड जैसे लिखोगे MS वर्ड खुल जाएगा। तो रन कमांड का काम क्या होता है, रन कमांड का काम क्या हो गया, इसका काम हो गया प्रोग्राम को चालू करना। कोई सा भी प्रोग्राम उसको चालू करना है, MS वर्ड को चालू करना या MS पावर पॉइंट को खोलना है, तो इनको खोलने के लिए रन कमांड का काम यूज किया जाता, मतलब रन कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, विषम चुनिए
अपने को विषम चुनना है। अब देखो विषम तभी चुन पाएंगे जब अपने को सारी नॉलेज हो, ये कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मेरे को पता चल रही है, अगर आप कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा ना उसको पता चल जाएगा, C++ एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, जबकि ये बाकी लैंग्वेज ही नहीं होती। ये सब क्या नहीं होती, लैंग्वेज नहीं होती। तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि C++ यहाँ पर विषम हो जाएगा, मतलब कि ये तो एक लैंग्वेज है और बाकी सब अपन जानते नहीं है कौन है। तो ये सब सॉफ्टवेयर है वैसे तो, ठीक है। तो ऐसे आपको नॉलेज भी होगी ना मोटी मोटी, उससे भी क्वेश्चन सही कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्रामों में बदलता है। मतलब क्या होता है कि एक तो होता है सोर्स कोड, आपको याद रखना पड़ेगा, एक तो होता है सोर्स कोड और एक होता है ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। दो प्रकार के कोड होते हैं। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाला कौन होता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाला कौन होता है, तो वो होता है असेंबलर। कौन होता है, असेंबलर। आपको मैंने पहले बता दिया था असेंबलर का काम क्या होता है, ये एक ट्रांसलेटर होता है जो कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। जो असीनी भाषा में असेंबलर, असेंबली जो भाषा होती है इसमें जो कोड होता है उसको सोर्स कोड कहते हैं, और जो मशीनी भाषा होती है उसमें जो कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो कुल मिलाकर के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाला कौन होता है, असेंबलर होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है। इसके अलावा ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, CPU का एक भाग होता है जो कि जोड़ बाकी गुणा भाग करता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, CU होता है जो कि CPU का भाग होता है और इसका काम होता है नियंत्रण करने का। ये अपन पहले चैप्टर में करवा चुका हूँ, मैं सब कुछ आपको ढंग से याद ही करवा दिया था ये तो। एंटीवायरस क्या होता है, अपन सभी जानते हैं, वायरस का एंटीवायरस, वायरस को खत्म करने के लिए एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। असेंबलर क्या होता है, ये ट्रांसलेटर होता है और इसका काम होता है सोर्स कोड को किस में बदलना, ऑब्जेक्ट कोड में बदलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है। बताओ भाई साहब, कौन सी ऐसी फाइल एक्सटेंशन है जिसमें ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है। मैंने आपको बताया था भाई, आप एक तो ऑडियो की सारी सारी फाइल एक्सटेंशन याद कर लेना, वीडियो की याद कर लेना, और इमेज की याद कर लेना, और टेक्स्ट की याद कर लेना, ठीक है। आपने याद कर ली होगी, मैं उम्मीद रखता हूँ वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन कौन कौन से हैं, ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन कौन कौन से हैं, बताओ भाई फटाफट से। तो इनमें ध्यान रख लेना, एक तो होता है .jpg, ठीक है, एक होता है .gif, GIF, आपने GIF तो सुना ही होगा, फ़ोन में GIF आता है, .gif। एक होता है .bmp, कौन होता है, .bmp। तो JPG, GIF और BMP ये सब क्या होते हैं यहाँ पे कहाँ पे है, JPG, GIF और BMP ये सभी क्या होते हैं, ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन होता है। मतलब इन फाइलों के एक्सटेंशन को देख करके, इनको देख करके आप बता सकते हो कि ये ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखो साहब, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको मैंने शुरू में बता दिया था पहली क्लास में भाई, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा होगा, एप्लीकेशन होगा। तो कौन सा एप्लीकेशन के रूप में होता है, विंडोज़ होता है क्या, नहीं। ब्राउज़र, लिनक्स और एंड्रॉयड। तो इनमें से ब्राउज़र क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ब्राउज़र का मतलब जैसे गूगल क्रोम हो गया, अपना क्रोम जो होता है ना, ये भी ब्राउज़र होता है, ठीक है। तो ये सब ब्राउज़र क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। विंडोज़ क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लिनक्स भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एंड्रॉयड भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एंड्रॉयड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, फ़ोन के अंदर किया जाता है। किस में किया जाता है, फ़ोन के अंदर या मोबाइल के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउज़र हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो साहब, इनमें से कौन सा एरर ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है, एरर ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है। बताओ भाई साहब, कौन सा ऐसा है जो एरर ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है। आराम से ऑप्शन देखो, प्रिंटर में पेपर की कमी, नेटवर्क में कनेक्शन का फेल हो जाना, या फिर पावर फेलियर, या उपयुक्त सभी। एरर ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है, तो कौन संभालता है, सारे संभालते हैं। देखो प्रिंटर में पेपर की कमी हो गई, नेट तो एरर आ जाएगा। नेटवर्क में कनेक्शन का फेल हो जाना, एरर आ जाएगा। पावर फेलियर हो जाना, एरर आ जाएगा। तो सभी कार्यों में क्या होता है, एरर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। इन सब काम, तो जितने भी एरर होती है उन सबको सुधारने का काम, उनको संभालने का काम किसका होता है, एरर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। तो इस क्लास के अंतर्गत अपन ने 15 क्वेश्चन किए, लेकिन ये सारे के सारे 15 क्वेश्चन ऐसे थे। इसके अलावा मैंने एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बताए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन ये बात बता देता हूँ कि अपनी ये जो क्लास है ना, आज सेकंड नंबर की क्लास इस चैप्टर की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये फैक्ट बेस्ड क्लास थी, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट था, लेकिन ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे,
ठीक है। तो क्लास को ढंग से देखा करो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि डेली शाम को 7 बजे क्लास आती है। अब उसका नोटिफिकेशन आपके पास तब तक ही पहुंच पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। बाकी डेली शाम को 7 बजे अपनी क्लास उपलब्ध रहेगी। जब तक पटवार एग्जाम नहीं आ जाता तब तक मेरा एक शेड्यूल है, वो मैंने पोस्ट करके भी आपको बता दिया था। इसी चैनल पर देख लेना किस प्रकार से अपन कंप्यूटर में 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने वाले हैं। ठीक है। तो बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पिछली क्लासें नहीं देखी है तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट बन रखी है कंप्यूटर पटवार वीडियो 2025 के नाम से, उसमें जाकर के देख सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे।